बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। दुआ करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और सुकून के साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले तो जी मेरे उन अपनों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं ग्रोसरी करने गई थी तो मैंने कुछ क्लिप्स बनवा लिए, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। हर घर में अपनी ज़रूरत के मुताबिक ग्रोसरी की जाती है। कुछ लोग वीकली कर लेते हैं, कुछ मंथली, लेकिन ये है कि मेरा सेटअप कुछ इस तरह का है कि मैं तकरीबन 2.5 से 3 माह के बाद ग्रोसरी करती हूँ। 3 माह से पहले मैं ग्रोसरी नहीं करती, क्योंकि जो मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं वो फिर मैं एक ही दफ़ा ले आती हूँ। मोस्टली जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है ना, वो इकट्ठी ही लेके रखी हुई होती हैं, जिस तरह गंदम, चावल, घी, चीनी, इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये इनका स्टॉक हो जाता है। ये हम लोग शुरू में लेके रख लेते हैं, तो जब ये ख़त्म होती हैं तो जैसे ही ख़त्म होती हैं तो दोबारा फिर मंगवा लेते हैं। और ये जो टिशनटा वाली चीज़ें, जिस तरह ये बच्चों की नूडल्स और ये वो पेस्ट वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये फिर मैं 2.5 से 3 माह के बाद ना इस जाके ख़रीद लेती हूँ। अच्छा, ये हमारा ग्रोसरी टाइम भी होता है, हमारा फ़न टाइम भी होता है, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे साथ जाते हैं। फिर हम लोग जो है ना एक एक चीज़ उठा के उसकी प्राइस देख के खूब, मेरे ख़्याल में तकरीबन हमारे 2 घंटे जो है ना वो ग्रोसरी को इजीली लग जाते हैं। हर नई चीज़ देखनी होती है मैंने, और मैं वैसे मोस्टली जो है ना अल-फतेह से ही करती हूँ। मुझे ना अल-फतेह में ना चीज़ों की एक तो वैरायटी काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी ब्रांड्स होते हैं, और जब जाऊँ कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है जो न्यू आई होती है, फिर मैं देखती रहती हूँ और ग्रोसरी करती रहती हूँ। यानी कि ना मुझे अल-फतेह जाके ग्रोसरी करना ना अच्छा लगता है। तो एसडी भी है हमारे इधर नियरेस्ट, और भी काफ़ी हैं, बेम्बिनो भी है, लेकिन वहाँ ना अक्सर जो ग्रोसरी का सामान है ना वो ख़त्म ही हुआ होता है। ये कि अल-फतेह बड़ा भी है, चीज़ें भी काफ़ी वैरायटी में होती हैं, फिर एक ही दफ़ा जाना होता है और कुछ चीज़ें रह जाएँ, कुछ ले आई, तो फिर इस तरह मज़ा नहीं आता। यहाँ ये कि सब कुछ चीज़ें ना एक ही जगह मिल जाती हैं। अगर एक ब्रांड में ना हो तो बंदा दूसरी किसी ब्रांड की कंपनी की चीज़ ले लेता है, ये इसका फ़ायदा होता है। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं क्या ग्रोसरी में क्या क्या चीज़ें लेके आई, वो सारा सामान आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पाउच लेके आती हूँ किसी भी कंपनी के, कभी डालडा के, कभी कश्मीर के। तो ये पाउच ये है कि कोई भी बच्चों के लिए कोई चीज़ वगैरह फ्राई करनी हो ना, तो मैं सिर्फ ये फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। पराठा जो है वो या तो देसी घी का बनता है, या हम आयल वो उसकी कश्मीर वालों का घी लेते हैं, बाल्टी ना, बड़े वाली, बड़े साइज़ की 15 kg की, तो उससे बनता है। जो चीज़ घी के लिए इस्तेमाल होनी हो वहाँ से ले लेती हूँ, ये फ्राई करने के लिए ले लेती हूँ, और जो खाना बनता है वो कनोला ऑयल का बनता है। तो इस तरह एक इस्तेमाल होता रहता है। तो पाउच लेती हूँ ताकि एक खोलूँ और इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकूँ। ये सारे पैकेट्स लिए हैं, कॉर्नफ्लोर, कस्टर्ड, शामी कबाब, चाट मसाला, जो ज़रूरत की चीज़ समझ में आती है वो ले लेती हूँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको इस्तेमाल करती रहती हूँ। केचप, मायोनीज़ वगैरह। अच्छा, ये अगर कोई ख़त्म भी हो जाए ना तो नियरेस्ट शॉप से मंगवा लेती हूँ,
क्योंकि हमारी शुरू से यही रूटीन है कि जो भी चीज़ आनी है वो थोड़ी सी ज़्यादा ले आएँ और इकट्ठी इकट्ठी ले आएँ, ताकि थोड़ा सा टाइम जो है ना वो ज़्यादा गुजर जाए। तो इसलिए ना मैं इसी हिसाब से ले लेती हूँ चीज़ें वगैरह, जो मेरे 2.5 से 3 माह है ना वो आसानी से गुजर जाए। ये एक टोकरी है जिसमें मैं सारे बंद वाले पैकेट रख लेती हूँ जिनकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, और एक मेरे पास है वो मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें मैं सारे खुले हुए रख लेती हूँ। ये मैंने लिया टपाल का, ये मैंने एक टेस्ट भी करके देखा है स्ट्रॉबेरी वाला, तो मुझे ना इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगा। ये मैंने इसलिए लिया था कि इसमें सब फ्लेवर है, तो जो अच्छा लगेगा वो फिर नेक्स्ट टाइम बंदा ले लेता है और टेस्ट भी हो जाता है कि सब फ्लेवर। लेकिन इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी वाला यूज़ किया, तो मुझे तो इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग सी थी, अच्छी नहीं लगी। ये बच्चों ने अपने लिए नूडल्स वगैरह लिए हैं। ये हैंड वाश, इसका मुझे जार बड़ा अच्छा लगा। ये जो इसकी बोतल थी ना वो पीयर शेप की थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ख़रीदा। वैसे मैं ज़्यादा लाइफ बॉय या ट्रोल का ले लेती हूँ, ये दोनों ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। ये मुझे ज़रा इसका जार था अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो लेट्स सी, देखते हैं इसकी क्वालिटी क्या है। क्योंकि कुछ टिश्यू रोल भी हैं, किचन टॉवल भी है, स्कॉच ब्राइट के वाइप्स, कंडीशनर और कई ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में ना एम फालतू की हैं। इनके बगैर भी पहले बड़ा अच्छा गुजारा हो जाता था, लेकिन अब ये है कि हम लोगों ने अपने खर्चे भी बढ़ा लिए हैं और ऐसी इन चीज़ों की आदत पड़ गई है ना कि इनके बगैर जो है वो गुजारा पॉसिबल ही नहीं। हम लोग इन सारी चीज़ों के आदी हो गए हैं, इसलिए हमें मजबूरन ये ख़रीदनी पड़ती हैं। अच्छा, ये ट्रिस्मी वालों का कंडीशनर जो कि बहुत ही अच्छा है, मैंने 1-2 दफ़ा भी यूज़ कर लिया, इंतहाई अच्छा है। जितने मैंने कंडीशनर यूज़ किए हैं ना, ये सबसे बेस्ट है। ये मुझे पार्लर वाली ने बताया था, तो उन्हीं के कहने पे मैंने लिया है। इससे बाल सॉफ्ट भी हो जाते हैं। और वैसे भी मैं शैम्पू, कंडीशनर और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कौन सी सूट करती है कौन सी नहीं। ये मैंने डेंटोनिक भी लिया। मैंने कहा अच्छा, ये बचपन में एक कमर्शियल आया करता था, उसकी याद को ताज़ा करने के लिए। और इसी तरह बस छोटी छोटी चीज़ें जो चाहिए होती हैं रूटीन के मुताबिक, वो मैंने सारी ले ली। अच्छा, ग्रोसरी करना तो आसान है, चीज़ों को जगह जगह पे समेट के रखना ना ये मुश्किल है। ये मैं बेबी शैम्पू ज़रूर लेती हूँ, मस्ट आता है। ये मेरे बड़े बेटे से लेके ना तो मेरे छोटे बच्चों तक ये बेबी शैम्पू ही यूज़ करते हैं। मेरी बेटी भी, हालांकि उसके बाल हेल्दी और लंबे हैं, लेकिन ये है कि मैं उसको बेबी शैम्पू ही यूज़ करवाती हूँ। ये मैं बच्चों के लिए ज़रूर लेती हूँ। ये था पड़ा हुआ एक बोतल इसकी थी, तो मैं एक और ले आई हूँ, तो वो ख़त्म ना हो जाए। बाकी केचप वगैरह, और ये नूडल्स हैं। कुछ चीज़ें थी घर में पड़ी हुई, तो कुछ जो ख़त्म हुई थी वो मैं ले आई हूँ। और हमारे घर में सब टी लवर, कुछ और करें ना करें, चाय बहुत शौक़ से पीनी है। और ये मैं टपाल और लिप्टन, अब लास्ट मेरा कल 2-3 मंथ्स हो गए हैं, अब ये मैं दोनों चाय जो है ना वो मिक्स करके और फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ। पहले ये था कि सिर्फ लिप्टन इस्तेमाल करते थे, फिर पी के ना तो वो सारा टेस्ट ही ज़बान का ख़त्म हुआ था चाय का। तो फिर मैंने
एक दफ़ा लिप्टन, टपाल और खुली पत्ती लेके वो एक जार में मिक्स करके तो वो रख ली। इससे ये हुआ कि थोड़ा सा ना टेस्ट हमारा इम्प्रूव हो गया। अब ये मैं करती हूँ कि टपाल और लिप्टन लेके तो एक जार में मैंने मिक्स कर लेनी है और फिर जी चाय बनेगी। मैं लिस्ट बना लेती हूँ। किचन में मैंने एक पेपर और पेंसिल रखी हुई है। जो चीज़ मेरी ख़त्म होती है या जो मुझे जहन में आता है कि ये मेरे पास नहीं है तो मैं उसी टाइम उसको नोट कर लेती हूँ और लिस्ट बना के वो फिर मैं लेके जाती हूँ। रेसिपी मुताबिक कुछ चीज़ें थी मेरे पास घर में पड़ी हुई जो नहीं थी वो ले आई। तो मैं टूथपेस्ट ना उधर जाके खोल के देखती हूँ जो ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की हो ना, जिसके पीछे थोड़ा सा निशान, ये भी अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। पेस्ट के एंड पे ये जिस तरह छोटा सा निशान है ना ग्रीन कलर का, तो इट मीन्स ये हर्बल है, ये दांतों के लिए ना थोड़ी सेफ़ है। अदरवाइज़ जो ब्लैक कलर का जिसके नीचे निशान होगा या ब्लू कलर का होगा वो थोड़ी सी उसमें केमिकल ज़्यादा होते हैं। ब्लैक वाली में ज़्यादा होते हैं, ब्लू वाली में थोड़े से कम, और ग्रीन वाली जो है ना उसमें सबसे कम होते हैं। वो थोड़ी सी हर्बल साइड पे आ जाती है, तो इसलिए ना मैं हमेशा वो लेती हूँ जो ग्रीन कलर की हो। अगर ना मिले तो देन मैं फिर ब्लू लेती हूँ। ब्लैक वाली मैं कभी भी नहीं लेके आई जब से मुझे पता चला। ये ब्लीच, हरफन मोला, फर्श भी इससे साफ़ करती हूँ, प्लास्टर की चीज़ें भी, वॉशरूम भी। अच्छा, मुझे ये ओलिविया वालों का ना ये क्लिनज़र भी अच्छा लगता है। ये अब ये कि इसकी ज़रा स्मेल ज़रा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन ये मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इसमें ये हाथों और पाँव के लिए बेस्ट है ओलिविया का क्लिनज़र। जो दालें शालें हैं ये मैं सारी, मेरे पास प्लास्टिक की इस तरह के डब्बे से पड़े हुए हैं। जितनी भी दालें शालें हैं वो मैं समेट के उसमें डाल देती हूँ, शॉपर समेत। जिस शॉपर में बैग में पैक की होती हैं ना, उन्हीं पैक के समेत मैं डाल देती हूँ। जो बंद वाली होती हैं वो अलहदा डाल देती हूँ, जो यूज़ में खुली हुई होती हैं उनको अलहदा कर देती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि पहले कौन सी इस्तेमाल करनी है। इसी तरह मैं इन डब्बों में डाल के और बंद करके रख देती हूँ। सरफ भी मैं मुख्तलिफ़ कंपनी के ले लेती हूँ, 2-3 मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के, तो फिर उनको मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा वो डाला, थोड़ा सा वो डाला, 2-3 को मिक्स कर लिया। और मेरे पास 2 kg का एक जार सा है, मैं उसमें डाल लेती हूँ प्लास्टिक के जार में, और उसी से फिर कपड़े वगैरह वॉश हो जाते हैं। जब ज़रूरत हो वहाँ से निकाला और इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, सरफ़, साबुन, ब्लीच और इस तरह की चीज़ों के लिए मैंने अलहदा साइड रखी हुई है, अलहदा कैबिनेट में मैं रखती हूँ। दालें वगैरह अलहदा कैबिनेट में रखती हूँ, ताकि वो स्मेल वगैरह ना उसमें ना आए। हर औरत अपनी अक्ल से, अपनी समझ के मुताबिक घर चला रही है। इसी तरह मैं भी, जितनी मेरे में थोड़ी बहुत समझ अक्ल है, उसके मुताबिक अपने घर को लेके चली हुई हूँ। अच्छा, मुझे बड़ा लगता है, बाज़ लोग कहते हैं ये शुगर नहीं है, फ़लाँ नहीं है, एक दूसरे को लोग कह देते हैं। लेकिन ये है कि मैंने जहाँ तक नोट किया ना, ख़वातीन, कोई भी ख़वातीन जो है ना वो कम अकल नहीं होती। हर औरत अपने घर के लिए बड़ी सियानी होती है। जितने उसके माली हालात हों, जैसी उसका रहन सहन हो और जैसी उसकी ज़रूरत हो, वो उसके मुताबिक बड़े अच्छे तरीके से घर चला रही होती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुछ ख़वातीन ज़रा थोड़ी सी कुदरती तौर पे लेज़ी होती हैं, वो हर काम स्लो करती हैं। कुछ थोड़ा सा एक्टिव होती हैं, तो वो घसीटती रहती हैं अपने आप को। बस ये तो ज़िंदगी है ना, ये तो चलती रहती है, किसी की किसी तरह और किसी की किसी तरह। ये मेरे पास टोकरी, जिसमें मैंने सारे ये खुली चीज़ें रखी हुई हैं जो पुरानी हैं और इस्तेमाल हो रही हैं, वो सारी मैं इस बकेट में डाल के तो रख लेती हूँ।
और पहले ये इस्तेमाल करूँगी, फिर मैं दूसरे केचप और मायोनीज़ वाली साइड पे आऊँगी। अच्छा जी, ये मेरा ग्रोसरी हॉल था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दुनिया और आखिरत की बहुत सारी आसानियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़।